हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? तो कॉपी और कलम निकालिए, फटाफट नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो आज के लेक्चर में देखेंगे मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई। और ह्यूमन आई के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देख चुका है कि उसमें जो डिफेक्ट होते हैं, ह्यूमन आई के अंदर जो 4 दोष होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, इनके बारे में हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में देखा। अब देखेंगे, और उसमें और भी देखें, उसकी जो मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, उसके लिए हम लोग सूत्र भी निकाले थे कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, उसकी कितनी फोकल लेंथ ऑफ लेंस की चश्मा चाहिए मायोपिया के लिए। उसके मायोपिया के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या ड्राइव किए थे, F=-x। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या इस्तेमाल किए थे, F=xd/x-d। तो इस पर हम लोग प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे। लेकिन 2 बचा हुआ था उसमें का क्या, एक प्रेसबायोपिया और एक एस्टिग्मेटिज्म। इन दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे और हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन डील करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए फटाफट आपने अगर चैनल पर नए हैं आप चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नए नए वीडियो आप तक पहले पहुंचे और इस वीडियो से आप अपना नोट्स बनाकर बोर्ड की भरपूर तैयारी कर सके। तो क्या करेंगे, नोट्स बनाने के लिए कॉपी कलम निकालें, फटाफट तैयार हो जाए। देखिए एस्टिग्मेटिज्म, सबसे पहले एस्टिग्मेटिज्म के बारे में। एस्टिग्मेटिज्म है तो प्रेसबायोपिया ही देखिए पहले। प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष। अब देखिए जरा दृष्टि दोष क्या है। जरा का मतलब जर्जर अवस्था, बुढ़ापा। उसमें क्या होता है, ना नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखती है ना दूर की। सबको है वैसा क्या, जब बुढ़ापा होगा तो ऐसा होता है। ना अच्छे में भलाई है ना खराब में तो भलाई तो है नहीं। तो इसमें ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही नजदीक की। तो इसमें डैमेज हो जाता है क्या, सिलियरी मसल्स, सिलियरी जो मांसपेशियां हैं वो वे अपना एकोमोडेशन खो देते हैं। उस फैलाने और फोकस दूरी का कंटिन्यूअस चेंज होना। कंटिन्यूअस का मतलब अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से चेंज होता है। दूर देखना है तो फोकस अपने हिसाब से चेंज होगा, नजदीक देखना है तो उसके हिसाब से चेंज होगा। तो ये वर्क जो होते हैं, जो सेल होते हैं सिलियरी मसल्स के, वह चेंज नहीं कर पाते, जिसके कारण ऐसे डिफेक्ट होते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम presbyopia cannot see near and far object clearly। नजदीक और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, क्लियर नहीं देख पाता। तो इसको हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि। इसकी डिफेक्ट क्या, इसकी कॉज क्या है, तो कॉज जान गए हैं। सिलियरी मसल्स जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं। एकोमोडेशन पावर जो होता है
एकोमोडेशन की क्रिया जो होती है, सामंजन, फोकस, दूरी का स्वतः बढ़ना घटना, यह क्या होता है, नहीं हो पाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो अब दोनों खराब है, दूर नहीं दिखाई दिया नजदीक, तो इसीलिए दोनों लेंस लगता है, उत्तल अवतल, कन्वेक्स कनकेव। बायोफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस से, यानी उत्तल अवतल के मिला के एक बनता है चश्मा, उसी से इलाज होता है बाइफोकल लेंस। ठीक, हाँ, इसकी इलाज कर दिए। अब इसके लिए फॉर्मूला नहीं है क्या, चलिए नेक्स्ट है क्या, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या है, अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होते हैं कि इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो ऑब्जेक्ट होते हैं, शेप होती है, उसकी क्लियरेंस डिसाइज नहीं होता है कि रेड वाला वर्टिकल है कि येलो वाला वर्टिकल है। कोई जैसे चेक वाला शर्ट पहना है तो उसमें क्या होगा, अगर रेड और येलो का है तो रेड येलो की कोई टेढ़ा दिखाई देने लगता है, क्या क्लियर उसकी शेप दिखाई नहीं देती। इसका कॉज, पहले इसको क्या बोलेंगे कि इसमें क्षैतिज और उदग्र वस्तुओं की पहचान नहीं हो पाती है क्लियर। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ऑब्जेक्ट की शेप लाइन क्लियर नहीं हो पाती है, डिसाइड नहीं होता है। यानी ए पर्सन suffering from astigmatism cannot see, नहीं देख, माने दे कैनॉट सी या क्लियर्ड नहीं कर पाता है, कैनॉट क्लियर्ड लिख सकते हैं। क्लियर, कैनॉट सी क्लियर्ड, क्लियर डिसाइड लिख दीजिए, डिसाइज horizontal and vertical shape, line, shape and line of object। हाँ, देख लीजिए, अ पर्सन अगर सफरिंग फ्रॉम astigmatism cannot see, cannot see छोड़ दीजिए, cannot decide horizontal and vertical shape and line of object। यानी इसकी जो शेप और हॉरिजेंटल और वर्टिकल शेप में डिसाइज नहीं कर पाता है, माने इसका मतलब हो गया कि जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल है थोड़ा टेढ़े लंब। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, यह हो गया आई, यह हो गया आई, इसमें जो यह बाहर का प्लेट है, यह बाहर जो बाहर बल्जिंग शेप है, इसको बोलते हैं श्वेत पटल। ठीक, एस्क्लेरोटिक, एस्क्लेरोटिक जो होता है, श्वेत पटल जो होते हैं, वह क्या होता है कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। अब टेढ़ा हो जाएगा तो जो वर्टिकल हॉरिजेंटल शेप है वह उसमें वह क्लियर डिसाइड नहीं, तो इसीलिए लिख दिए हैं कैन नॉट डिसाइड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल शेप एंड लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट का। ठीक है, हाँ, इसकी आप देखिए, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कॉज क्या हो गया,
कि जो आपका श्वेत पटल है, स्क्लेरोटिक है, उसमें डिफेक्ट हो जाते हैं, बल्जिंग शेप में तो है ही लेकिन थोड़ा सा और टेढ़ा हो जाता है। क्या उसकी साइज चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाता है, हाँ, श्वेत पटल का इस यही कारण होगा। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे, सिलिंड्रिकल लेंस से करते हैं। सिलिंड्रिकल लेंस लगाएंगे, इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक, इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। कोई डाउट? मिटा दें। चलिए आगे अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, फटाफट तैयार हो जाइए क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग भी बनाइए। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, उसके बाद साइड बुक का भी क्वेश्चन कर लेंगे। इस पर जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए बुक ले लें। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 9.10 में क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति जिसके लिए डी का मान 50 सेंटीमीटर है के पढ़ने के लिए चश्मे के लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। पढ़ने के लिए, उसकी पढ़ने के लिए कितना फोकल लेंथ ऑफ लेंस की, पढ़ने का लिए का मतलब तो समझ गए। रीडिंग करना है तो रीडिंग करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, नियर, यानी 25 और उसको है 50। तो इतना पर रख के हम नहीं ना पढ़ेंगे, दूर ऐसे इतना पर पढ़ते हैं। यानी ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए 9 पॉइंट कितना है 10 ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए पढ़ने के लिए का मतलब 25। तो जिधर से लाइट रे आता है उधर के उस डायरेक्शन को माइनस v का वैल्यू हो गया कितना, v 50 दे रखा है, माइनस से होगा क्योंकि उसी डायरेक्शन। f निकाल देना, व्हाट क्या करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u। तो 1/f, v के जगह -50, u के जगह -25। 1/f इक्वल टू कितना हो गया 50, एलसीएम हो गया -1 प्लस 2, f इक्वल टू 2 to 1 और 50। तो f का वैल्यू हो गया 50 सेंटीमीटर। पावर पूछा है क्या, पावर नहीं पूछा क्या, ठीक। तो f का वैल्यू हो गया कितना 50 सेंटीमीटर फोकस, यानी 50 से कौन लेंस कौन होगा, ये तो जान गए होंगे। 50 प्लस आया है तो बोलिए फटाफट क्या होगा, कौन लेंस होगा, प्लस है तो कन्वेक्स या कनकेव, उत्तल या अवतल, हाँ कन्वेक्स उत्तल लेंस, ठीक। हाँ, और ये बीमारी कौन बीमारी से ग्रसित है, प्लस में कन्वेक्स से किसका ट्रीटमेंट होता है, मायोपिया नहीं, हाइपरमेट्रोपिया, क्या दूर दृष्टि दोष, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9.11 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष युक्त किसी व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर पर, यहाँ ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर पर है। दूर यानी निकट दृष्टि दोष है, यानी इससे ज्यादा दूर हुआ कि वह नहीं देखेगा, इससे ज्यादा दूर हुआ तो वह नहीं देखेगा, दूर बिंदु, निकट वाला का दूर है, हाँ, इससे नजदीक होगा तो वह देख लेगा, क्लियर, देख लेगा, हाँ देखा, ठीक। अगर देख लेगा इतना से नजदीक है तो क्या कह रहा है
तो उस लेंस की अपेक्षित क्षमता क्या होगी, जो उस व्यक्ति को दूर, बहुत दूर की वस्तु को, यानी इससे भी दूर ऑब्जेक्ट जो है वह बहुत दूर है, इंफिनिटी माइनस उसका इमेज 80 पर बन जाए तो देख लेगा। 80 लास्ट है उसका पोजीशन, 80 पर है देख लेगा, 70, 25 वगैरह इसके इधर रहेगा तो वह देख लेगा, इसके बाद नहीं देखेगा। हाँ, तो लास्ट क्या लेते हैं, V80 इधर ही नो तो -80 F इक्वल टू व्हाट। हाँ, तो कल एक सूत्र भी मिला था हम लोग को, F इक्वल टू निकट के लिए -x, तो x के जगह तो यही है, तो -80 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, और नहीं विश्वास हो तो निकालिए। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v, v कितना है -80 माइनस u कितना है -इंफिनिटी, 1/f इक्वल टू -80 0, तो f हो गया -80। माइनस क्यों आया, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है क्या। तो मायोपिया में हम लोग कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं क्या। तो अवतल आ गया, इसकी पावर कितनी होगी, पावर पूछ रहा है क्या, पावर पूछ रहा है, ठीक। P इक्वल टू 1/f, अच्छा 1/f किसके लिए बताए थे, जब f मीटर में हो, लेकिन P इक्वल टू 100/f जब यह f क्या चीज में हो, सेंटीमीटर में हो। तो सेंटीमीटर में दिया है तो 100 का इस्तेमाल करेंगे क्या, माइनस है तो कितना हो जाएगा, काट दीजिए 1.25 माइनस में डायप्टर, 1.25 डायप्टर माइनस, क्लियर। चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्लियर, इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संशोधन लेंस किस प्रकार उस व्यक्ति की सहायता करेगा, जो हम लोग इस लेंस का लेंस निकाले हैं, कैसे सहायता करेगा, कैसे करेगा तो जानते हैं। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि उसका इमेज वहां से यहां बनाया लेकिन बड़ा कर दिया, आवर्धित मैग्नीफाइंग कर दिया, नहीं। उसने क्या किया है, जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है और इसके नेत्र पर जितना एंगल क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण यह देख रहा है, दूर ऑब्जेक्ट जो है उसको भी यह क्या किया है, ऐसा किया है कि इतना ही एंगल बनाने दिया है। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट जो यहां 80 पर ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जितना एंगल पर वह देख पा रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, जिससे रेटिना पर उसकी इमेज बन जा रही है, उतना ही एंगल उस लेंस ने, कौन लेंस ने, जिसकी फोकस -80 है, वो भी क्या किया, उतना ही एंगल बना दिया, जिसके कारण रेटिना पर इमेज बन गया, और इमेज बन गया तो देख लिया क्या, मैग्नीफाई नहीं करता है, आवर्धित नहीं तो बड़ा दिखाई देने लगेगा क्या। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट का इमेज 80 पर बना दिया जिसके कारण देख लिया, लेकिन आवर्धित नहीं किया। अब क्या करा, उपयुक्त व्यक्ति पुस्तक पढ़ते समय अपनी चश्मा उतार देता है, स्पष्ट कीजिए। पुस्तक पढ़ना निकट दृष्टि दोष है, तो पुस्तक पढ़ेगा तो इसी के बीच में रखेगा पुस्तक, 80 और इसके बीच में, आप पुस्तक के लिए हम यहां नहीं रख के पढ़ेंगे क्या, यहां रखेंगे। यानी उस निकट दृष्टि दोष में तो चश्मा क्या होगा, जब नजदीक ही वस्तु है, ऑब्जेक्ट नियर है तो आसानी से, यानी लिख सकते हैं निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति है और उसे नजदीक स्पष्ट दिखाई देती है, इसीलिए वह पुस्तक पढ़ते समय अपनी चश्मा उतार देता है या उतार देना पसंद करता है क्या, मिटा दे। चलिए ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है।
9.11 हो गया। चलिए 11 हो गया। देखिए अब है 9.12। 9.12 9.12 क्या है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त किसी व्यक्ति का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंस की आवश्यक क्षमता क्या होगी? ठीक, देख लीजिए एक दीर्घ दृष्टि दोष, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको हाइपरमेट्रोपिया है, उसकी निकट बिंदु 75 है। निकट का मतलब अब दूर वाला का है तो नजदीकन होगा, उसका दूर बिंदु तो इन्फिनिटिव होगा, या नियर पॉइंट है या फार पॉइंट है, तो फार तो यही इन्फिनिट। अब कह रहा है कि इससे इधर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, दूर वाला है, यहां से इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आसानी से देख लेगा, लेकिन क्या इधर ऑब्जेक्ट होगा तो देखेगा? देखेगा? नहीं देखेगा। हाँ, किसकी? क्योंकि दूर दृष्टि दोष। तो कह रहा है कि इधर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको देखना चाहता है, तो उसको किस लेंस की आवश्यकता होगी, कितनी फोकल लेंथ की? तो कह रहा है कि लेंस की आवश्यकता क्षमता क्या होगा जब उस व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर पुस्तक पढ़नी है। ठीक, यानी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 पर, उसको चाहता है ना, पुस्तक पढ़ना चाहता है, बेचारा को दूर दृष्टि दोष हो गया, पुस्तक भी नहीं पढ़ रहा है, तो पढ़ना चाहता है, चश्मा लगाएगा, इधर है तो माइनस भी का वैल्यू क्या होना चाहिए? दूर बिंदु नजदीक भी, यहां भी बन जाएगा तो देख लेगा, यहां इधर कहां बनना चाहिए? 75 माइनस v का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना होगा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f निकालना है, v कितना है? 75 प्लस माइनस उसका माइनस 25, 1/f इक्वल टू माइनस 75 प्लस 1/25। इसका एलसीएम क्या होगा? 75, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे करेंगे तो 25 माइनस इससे करेंगे 75 प्लस आया कि माइनस 50 प्लस 50, 75 इंटू 25 कट गया, कितना हो गया? 25 गुना 50, 2/75, ये आ गया 1/37.5। तो f का वैल्यू हो गया 37.5। क्लियर? आ तो रहा होगा। फोकस क्या चीज में है? सेंटीमीटर। पावर पूछ रहा क्या? हाँ, पावर पूछ रहा है, तो पावर निकाल दे। पावर कैसे निकालते हैं? P इक्वल टू 1/f, लेकिन यह मीटर के लिए, मीटर में फोकस दिया हो, P इक्वल टू 100/f न लिखेंगे, तो 100/f जो है कितना है? 37.5, दशमलव गया, कट गया, P इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.67। हाँ, प्लस की माइनस, प्लस डेप्टर यही दिया है। ठीक, आगे बढ़े। डाउट किसी को? डाउट नहीं, डाउट है, बना सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद और टॉप क्वेश्चन देखेंगे इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि उपरोक्त व्यक्ति जो है आकाश को देखते समय अपना चश्मा उतार देता है। उपरोक्त व्यक्ति का मतलब जो ऊपर व्यक्ति की जिक्र हो रही है, वह अपना चश्मा उतार देता है। कब? जब आकाश देखता है। तो 75 के बाद तो आसानी से देख ले बिना चश्मा का, दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसीलिए यानी कल लिखेंगे कि उस दूर दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति
दूर की वस्तु आसानी से स्पष्ट देख लेता है बिना चश्मा का। तो चश्मा की आवश्यकता क्या होगी? यानी दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति चश्मा बिना चश्मा का भी दूर देखें। क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे क्योंकि व्यक्ति दूर दृष्टि दोष वाला है, अतः आकाश देखते समय वह अपना चश्मा उतार देता है। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए मिटा दें, आगे बढ़ें। चलिए, अब एग्जाम्पल तो खत्म हुआ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन मिटा दें। इधर जो चैनल पर नए हैं वे देख रहे हैं तो वे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और लाइक भी करें। आप लोग देख रहे हैं तो लाइक भी कीजिए, क्या उससे हमारा उत्साह बढ़ेगा क्या? तो आप लोग लाइक और कमेंट भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया आप लोग का क्या इसमें क्वेश्चन, इस पर कहां दिया है? इसमें 9.27 एग्जाम्पल एक्सरसाइज का हो गया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया कितना? 9.27 9 एक और है, हाँ 9.25 से स्टार्ट कर। ठीक, देखिए 9.25 है। क्या निकट दृष्टि दोष अथवा दीर्घ दृष्टि दोष द्वारा आवश्यक रूप से यह ध्वनित होता है कि नेत्र ने अपना समंजन आंशिक रूप से खो दिया है? यदि नहीं तो इसके बारे में बताना है। ठीक, देखिए कह रहा है कि अगर किसी को मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है, क्या इससे पता चलता है कि वह अपना समंजन खो दिया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, नेत्र की जो फोकस लेंथ है, वह क्या होता है? कम हो जाना, या सेपरेशन बिटवीन फोकल लेंथ जो फोकल लेंथ है ऑफ आई लेंस और रेटिना के बीच की जो सेपरेशन है वह बढ़ जाना, डिस्टेंस। तो इस कारण से यह बीमारी होती है। एकोमोडेशन की घटना से नहीं होती है, समंजन के कारण नहीं होता है, दोनों स्थितियों में। तो इनकी कारण तो आप लोग जानते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया का कारण क्या है और मायोपिया का कारण क्या है। इसकी कारण लिख देना है क्या, कि कारण क्या लिखेंगे? निकट दृष्टि दोष का कारण क्या लिखेंगे कि नेत्र और रेटिना, आई लेंस, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना और नेत्र लेंस के फोकस दूरी का कम हो जाना। मायोपिया में लिखेंगे, दूरदृष्टि दोष में फोकस दूरी का बढ़ जाना और इनके बीच की दूरी, इनके बीच का मतलब रेटिना और आई लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाना? घट जाना, कम हो जाना। हाँ, उसके बाद है 9.26, यह बनाने योग्य नहीं है। 9.26 क्या है कि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति है, दूर दृष्टि के लिए 1 डायप्टर क्षमता का चश्मा उपयोग करता है। अधिक आयु होने पर उसको ई हो जाता है। अधिक आयु होने पर उसे पुस्तक पढ़ने के लिए अलग से 2 डायप्टर क्षमता के चश्मे की आवश्यकता होती है, स्पष्ट करना है। अच्छा चलिए, जब निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो उसको पावर जो है लगाया गया है -1 डायप्टर। तो बताइए उसकी फोकस क्या होगी? तो पावर दिया है तो फोकस तो निकाल सकते हैं। तो पावर है P बराबर होता है 1/f, तो मीटर में आएगा क्योंकि डायप्टर है। तो P इक्वल टू 1/f, f की जगह -1। तो P का, सॉरी हमको क्या चाहिए? f चाहिए ना। तो f बराबर 1/p
तो F इजकल टू 1/P, P का वैल्यू -1, तो F का वैल्यू कितना होगा -1 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो -100 सेंटीमीटर। क्लियर? -100 सेंटीमीटर। हाँ क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि बाद में उसको 2 डायप्टर क्षमता की चश्मा चाहिए। हाँ, जब अधिक आय होने पर पुस्तक पढ़ने के लिए 2 डायप्टर का। तो अब देखिए, अगर 2 डायप्टर का यूज करता है प्लस में, तो उसको कौन बीमारी हो गया है? जब वह क्या हो गया, थोड़ा एज ज्यादा हो गया, तो उसको कौन सा डिफेक्ट हो गया? प्लस में आया तो ये माइनस में है, तो माइनस का मतलब है फोकस माइनस। यह है कौन लेंस, उत्तर लेंस, कॉन्केव लेंस। प्लस में आता तो कन्वेक्स, और कन्वेक्स तो ये तो इसको बीमारी है अब इनको निकट का। अब जब एज ज्यादा हुआ तो उसको बीमारी हो गया दूर का। क्लियर? तो P दिया है कितना, 2 डायप्टर। F निकालना, निकाल सकते, F बराबर 1/P। 1/P, P के जगह 2, यानी F का मान आ गया 0.5 मीटर ना, पावर, हाँ मीटर में है, सेंटीमीटर में बदल दे, 100 से गुना कर दे, आ गया कितना, 50 सेंटीमीटर। क्लियर? 50 सेंटीमीटर। और कुछ इसमें पूछ रहा है? हाँ, क्या पूछ रहा है? चश्मा आवश्यक होगी, स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों हुआ। अब इसको नजदीक पुस्तक पढ़ना है तो नजदीक रखना होगा, तो पुस्तक पढ़ना है तो नजदीक रखना है, तो इसको कौन सी बीमारी हो गई, यानी F का वैल्यू 50 होना चाहिए, तब आसानी से वह पुस्तक पढ़ लेगा। F यानी एक ऐसा लेंस यूज करेगा जिसकी फोकस 50 होनी चाहिए, तब आसानी से पढ़ पाए। क्लियर? कोई डाउट? ऑब्जेक्ट पुस्तक पढ़ने के लिए कितना चाहिए? ऑब्जेक्ट 25 पर होना चाहिए क्या? तो आसानी 25 पर पढ़ने के लिए इतना करना होगा। इसमें डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9.27 कोई व्यक्ति ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज धारिताओं की कमीज पहने किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है। वह कोई व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज धारिता की कमीज पहने किसी दूसरे व्यक्ति को देखता, ठीक है, क्षैतिज धारिता की तुलना में ऊर्ध्वाधर धारिता। हाँ, अब बताइए कि इसको कौन बीमारी हुआ होगा? क्षैतिज और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में अगर क्लियर नहीं कर पा रहा है, उसको टेढ़ा दिखा रहा है, तो कौन सी डिफेक्ट है उसको? तो ऑलरेडी जान चुके होंगे, लास्ट में जो डिफेक्ट बताया था क्या, एस्टिग्मेटिज्म, अविंदुकता। कौन बीमारी है उसको? अविंदुकता। क्लियर? सबको समझ में आया? तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।